जम्मू कश्मीर के बारे में समझे? बताया जाए, ये एरिया सियाचिन। ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ? दुनिया के सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, सबसे ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन। 1962 में चाइना ने क्या कब्जा कर लिया? अक्साई चीन। कौन सा क्या? अक्साई चीन। अक्साई चीन किसने कब्जा किया? कितना परसेंट है ये? ये बॉर्डर को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। क्या कहेंगे? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल। ये क्या है बाबू? POK। क्या है ये? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये तो पूरा का पूरा बर्फ से पहाड़ ढका रहता है, यहां जाने वाने वाला रास्ता नहीं। अब ये क्या चीज है बाबू? POK। क्या चीज है? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। कितना परसेंट है? POK कितना परसेंट है? कब कब्जा कर लिया? 47 से 48 के बीच में। 47 से 48 के बीच में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया था। यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी, 47 में ये हो गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? अब ये POK जो है, POK के पास यहाँ पे एक जगह है सक्सक्राम घाटी। क्या नाम है? सक्सक्राम घाटी। तो ये एरिया का नाम है सक्सक्राम घाटी, सक्सक्राम वैली या सक्सक्राम घाटी। पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया। किसको दे दिया? चाइना को गिफ्ट में दे दिया। इसलिए कि चाइना को गिफ्ट दे देंगे, पाकिस्तान को डर था कि आज नहीं तो कल भारत इसे छीन लेगा। तो जब भारत छीनने आएगा तो सक्सक्राम घाटी के लिए चाइना मजबूरी में क्या आ जाएगा? लड़ने के लिए आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो सक्सक्राम घाटी पाकिस्तान ने किसे गिफ्ट दे दिया? किसे गिफ्ट दिया? चाइना को दे दिया। किसे दिया? चाइना। अब ये POK का जो इधर का एरिया है ना, इसे गिलगिट कहते हैं। क्या कहते हैं? और इधर का एरिया इसे बाल्टिस्तान कहते हैं। क्या कहेंगे? बाल्टिस्तान। तो बताइए, सक्सक्राम घाटी किसका टुकड़ा है? बाल्टिस्तान का। और ये एरिया गिलगिट, और इसे कहते हैं आजाद कश्मीर। क्या कहेंगे? आजाद कश्मीर। तो POK के कितने भाग? बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगिट। गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर। गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर। अब तो पहचान सकते हैं लोग। अगर हम नक्शा बना दे आपको जम्मू कश्मीर का और उसमें पूछे कौन सा एरिया, तो बता देंगे। बताइए, ये कौन सा है? ये एरिया, ये नीचे वाला एरिया, ये एरिया, ये सक्सक्राम घाटी। कौन घाटी? सक्सक्राम घाटी। कौन घाटी? सक्सक्राम घाटी। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। POK समझ में आ गया? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब देखिए, ये यहां के लोगों को कहता है कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम्हारे इन भाइयों की भी मदद कर रहे हैं कि भारत से आजादी दिला के तुम्हें स्वतंत्र घोषित कर दे। तो इन लोगों को बेवकूफ बनाया है पाकिस्तान क्या कह के कि तुम्हें हम अलग देश घोषित कर देंगे, और इन लोगों को भी कहता है तुम्हें हम अलग देश घोषित कर देंगे। लेकिन इमरान खान के समय एक प्रस्ताव पारित हुआ कि गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का। समझा? इन तीनों की राजधानी इसने बनाया है मुजफ्फराबाद। राजधानी क्या बनाया है? मुजफ्फराबाद। क्या बनाया है? मुजफ्फर। टेरर कैंप का मुख्यालय है मुजफ्फराबाद। जितने VIP आतंकवादी मिलेंगे कहां मिलेंगे? मुजफ्फराबाद में मिलेंगे। अब देखिए ध्यान से, सक्सक्राम घाटी कौन ले गया? पाकिस्तान कितना डरता है आप सोचिए। गिलगिट में ना उसने एक पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका को एक भाड़ा पे एयरपोर्ट दे दिया। कहा कि यहां अपना एयरफोर्स रखिएगा। यहां क्या रखिएगा? एयरफोर्स। ताकि अमेरिका भारत के पहले खिलाफ रहता था, कहा कि यहां से आप अमेरिका पे नजर रख सकते हैं, भारत पे नजर रख सकते हैं, और यहां से आप चाइना पे भी नजर रख सकते हैं। सोचिए, ये पाकिस्तान, चाइना इसका परम मित्र, और चाइना पे नजर रखने के लिए अमेरिका को क्या दे दिया? एयरपोर्ट दे दिया। कौन एयरपोर्ट? गिलगिट। कौन एयरपोर्ट? यही पाकिस्तान, यही गिलगिट एयरपोर्ट दिया कि यहां से आप अफगानिस्तान पर हमला कीजिए। कहां हमला कीजिए? अफगानिस्तान पर हमला कीजिए। तो अफगानिस्तान पे तालिबानी आज पाकिस्तान का साथ देते हैं। कहते हैं से चोट्टा, तुम ही लोग के वजह से हमको अमेरिका क्या किया है? मारा है। तुम्हारी जगह में सुताया। अब भारत से अमेरिका मांग रहा था, ईरान से तो जगह ही नहीं दिया। समझ में आ गया नहीं गया? अब पाकिस्तान जो था यहां दे दिया गिलगिट से, कहा कि अफगानिस्तान को मारिए, और यहां से अफगानिस्तान पे बम मारा गया। और पाकिस्तान में ही घुस के अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को भी मारा था। और ये गिलगिट एयरपोर्ट दिया कि चाइना पे नजर रखे, और यहां से ये रूस पे भी पहुंचना इजी होगा।
लेकिन इन सब के पीछे डर क्या था कि भारत कहीं वापस कब्जा न ले ले, क्योंकि अगर हम पीओके कब्जाने जाएंगे तो साथ में दूगो और बवाल होगा, चाइना और अमेरिका। समझ में आ गया? पाकिस्तान का डर दिख रहे हैं, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े तो ये एरिया सब पाकिस्तान वाला समझ में आ गया। मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी, पाकिस्तान का अमेरिका का सैन्य अड्डा गिलगित, चाइना को गिफ्ट दिया सक्सकान। ये कौन हो गया? आजाद कश्मीर। और ये यहां एक पाकिस्तान का एयरबेस है जिसका नाम है स्कार्दू एयरबेस। कौन सा? स्कार्दू एयरबेस का नाम क्या है? स्कार्दू एयरबेस। चलिए अब ध्यान दीजिए इधर, ये एरिया क्या हो गया? कश्मीर। ये एरिया लद्दाख, ये एरिया जम्मू। अब तीनों की अलग अलग ज्योग्राफिकल से किया जाता है। ये लद्दाख में पहाड़, कश्मीर सबसे सुंदर था, कश्मीर सबसे सुंदर। और जम्मू में भी पहाड़ी वगैरह एरिया था। जम्मू में यहाँ पे अक्सर देखते हैं भूस्खलन वगैरह होता है। लद्दाख में बौद्ध धर्म की अधिकता, कश्मीर में मुस्लिम धर्म की अधिकता और जम्मू में हिंदू धर्म की अधिकता। 3 देशों से विवादित, 3 धर्म भी विवाद में बड़ा मायने रखता है। चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो बताइए ये एरिया क्या हो गया? जम्मू। ये लद्दाख में पाकिस्तान घुसपैठ वगैरह नहीं करता था और ना ही वहां आतंकवादी घटनाएं होती थी। तो पाकिस्तान लद्दाख में तो कुछ नहीं कराता था क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म के लोग थे। जम्मू में भी कुछ खास नहीं करता था क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म के लोग थे। वो ज्यादा बवाल किस में करता था? और अरब देशों से कहता था कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है। क्या हो रहा है? कश्मीरियों से जुल्म हो रहा है। मोदी जी कहें एक काम करो, इसका मेन टारगेट यही है ना, ये सब एरिया लद्दाख। अब जुल्म कहां हो रहा है? लद्दाख में। अरब वाला पूछ रहा है ये कौन जगह है? अब जुल्म कहां हो रहा है? कहां गया वो जगह? लद्दाख में। कहां चल गया? लद्दाख। नीचे वाला क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। नीचे वाला वैष्णो देवी कहां है? अब इस सब एरिया इधर आ गया, गुरुद्वारा, वैष्णो देवी, ये सब हो गया। जज्बातें बदल दिया पूरा। नहीं समझा? आप बताओ ये नक्शा किस हिसाब से बनाया गया? समझ में आ गया? पाकिस्तान का मेन टारगेट एरिया क्या था? कश्मीर। अब वो एरिया कहां चल गया? आज जम्मू कश्मीर में अब वैष्णो देवी लोग जाते हैं, भोलेनाथ के यहाँ जाएंगे, नहीं समझे? अमरनाथ के लिए जाएंगे। मिजाजे बदल दिए, जाओ यहाँ पे। नहीं समझे? किसी को दिक्कत? जम्मू कश्मीर का नाम भी नहीं बदल सकते थे क्योंकि वो इंटरनेशनल इशू पे है यहाँ पर। किसी को दिक्कत? अब ये हो गया आपका क्या चीज? लद्दाख। अब तुम मारो यहाँ पे और कहो कश्मीर में हुआ है। अब वो कहाँ हो गया है? लद्दाख में हो गया यहाँ पर। तो हमारे कश्मीर की समस्या समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है बाबू? सुनिए, अभी स्टार्टिंग क्लास है तो आप लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि ये एरिया गिलगिट है, तो हम कहेंगे कि बाबू गिलगिट खोजिए, तो कोई बकलोल यहां तो नहीं ना खोजेगा जी। आप लमसम में यहीं जाएंगे तो यहां आपको मिलेगा एक गोला बना के लिखा होगा गिलगिट। देखिए मिला गिलगिट? नहीं मिला? तो यहां कोना में क्या मिलेगा? गिलगिट मिल गया। वहां गिलगिट के पास एक नीले रंग की नदी जा रही होगी, गिलगिट नदी। गिलगिट नदी से तिरछा देखेंगे तो स्कार्दू जगह मिलेगा। क्या मिलेगा? स्कार्दू। गिलगिट से ऐसे तिरछा देखेंगे तो क्या मिलेगा? स्कार्दू। स्कार्दू किसका एयरबेस है? पाकिस्तान का। पाकिस्तानी सेना भी क्या करती है? इसे यूज करती है। स्कार्दू मिल गया? किसी को दिक्कत? स्कार्दू से नीचे से उतरिएगा तो कारगिल मिलेगा, और कारगिल के नीचे उधर लद्दाख, लेह मिल गया। कारगिल से ऐसे तिरछा उतरिए, क्या मिलेगा? लेह मिल गया कि नहीं मिल गया? लेह लाइन से तीनों मिला। बोलिए गिलगिट, स्कार्दू, कारगिल, लेह। कौन सा है? लेह। अब यहां एकदम खोपड़िया पे देखेंगे दौलत बेग ओल्डी। और जो कश्मीर खत्म होगा यहां मिलेगा आपको चुनार सेक्टर। एकदम साइड में देखिए चुनार सेक्टर मिला, एकदम नीचे चुनार। अब चाइना ना दौलत बेग ओल्डी में घुसना चाहता है और इधर से चुनार सेक्टर में घुसना चाहता है। 2 जगह वो पिटाया। कहां पे? चुनार सेक्टर और इधर दौलत बेग ओल्डी। लद्दाख के पास क्या मिलेगा? चुशूल।
बताइए ये जगह चुसूल, नीचे चुनार, आइए दौलत बेग, ये सब एरिया के पास से ऐसे होता है। ये क्या है?